अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल देसी डायरीज में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं हाजिर हूँ एक रेसिपी के साथ जो आपको शाही दौर में ले जाएगी। और जब आप इस शाही कीमे को इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और सब आपके फैन हो जाएंगे। तो चलिए इस शाही तंदूरी कीमे को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑन करके एक पैन रख लेते हैं। हमारा पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें हाफ कप मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। इसमें हम 2 लौंग, 2 छोटी पीस दालचीनी के और हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर देंगे और 1 कप ऑनियन जिसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया है उसे भी ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं जलाना है। इन सब को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये कीमा आप जैसे भी बनाएं बनता बड़े मज़े का ही है, लेकिन जब आप कीमे को तंदूर जैसा स्मोकी फ्लेवर देते हैं, इसमें शाही ज़ायक़ा ऐड कर देंगे तो ये कीमा और भी लजीज और शानदार बन जाएगा। ये कीमा थोड़ा सा अलग तरीके से बन रहा है, तो आप जब इसे अपने घर पर ट्राई करेंगे तो बड़ों से लेकर छोटों तक ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। अब हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब हम स्टोव की फ्लेम को लो करके इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसमें हम 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। इन सब को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। ये हरी मिर्च तीखी है। अगर आप लोग तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो 1 हरी मिर्च भी चॉप करके ऐड कर लीजिए। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। सूखे मसालों को अब इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना, और इन सब को हम अच्छे से भून लेंगे। स्टोव की फ्लेम को हम हाई कर थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और इन सब मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसालों को जब भूनते हैं तो हमारे खाने में मसालों का स्वाद और भी अच्छा आएगा। ये कीमा बहुत ही चटपटा बनता है और बारिशों के दिनों में ये और भी मज़े का बनता है। अब हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें कीमे को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ 300 ग्राम कीमा लिया है। इसको धोकर इसके पानी को अच्छे से सुखा लिया है। इसको भी हम मसालों के साथ मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। हमने कीमे को मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 3 देसी टमाटर, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप एक बार मिक्सी में भी चलाकर इसे ऐड कर सकते हैं। इन सबको मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। मैंने रॉक सॉल्ट लिया है, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का आलू भी ऐड कर देंगे। इसको मैंने बारीक पीसेस में चॉप कर लिया है। इसको ऐड करके इसको भी मसालों में मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें हाफ कप मटर ऐड कर देंगे। ये मटर फ्रोज़न है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप अपनी मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारा कीमा कितना कलरफुल लग रहा है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ढककर पका लेंगे ताकि हमारा खीमा और वेजिटेबल्स गल जाए। जब तक ये पक रहा है हम एक सही बुखारी की हदीस पर रोशनी डाल लेते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकिया भरा जिस पर तस्वीरें बनी हुई थी। वो ऐसा हो गया जैसे नक्शी तकिया होता है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दरवाजे पर ही खड़े हो गए और आपके चेहरे का रंग बदलने लगा। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे क्या गलती हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तकिया कैसा है? मैंने अर्ज किया कि ये तो मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप इस पर टेक लगा सके। इस पर आपने फरमाया कि तुम्हें नहीं मालूम कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कोई तस्वीर होती है, और ये कि जो शख्स भी तस्वीर बनाएगा क़यामत के दिन उसे उस पर अजाब दिया जाएगा। उससे कहा जाएगा कि जिसकी मूरत तूने बनाई अब उसे जिंदा भी करके दिखा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमें ऐसी बातों पर गौर फिक्र करने की तौफीक अता करे। आमीन। अब हम एक काजू का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मैंने 7 से 8 काजू को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। इसी के साथ हम 1 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून मलाई ऐड कर देंगे। घर की मलाई ऐड करेंगे, क्रीम ऐड नहीं करेंगे। देखिए हमारा खीमा और वेजिटेबल्स गल गए हैं। हमारे घर में इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे और जो काजू का पेस्ट हमने तैयार किया था उसे ऐड कर देंगे। इसको भी हम एक बार चला लेंगे और इसमें एक बड़ी हरी मिर्च जो तीखी नहीं होती है उसे ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर लेंगे और बहुत सारे हरा धनिया के पत्तों से गार्निश कर देंगे। स्टोव की फ्लेम को हम लो में ही रखेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसी में इसके दम के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। ये पानी हमने उस मिक्सी के जार में से लिया है जिसमें हमने काजू वाला पेस्ट बनाया था। इससे हमारा वो पेस्ट भी वेस्ट नहीं होगा। अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके दम के लिए छोड़ देंगे। हमने थोड़ी देर पहले ही कोयले को जला लिया है। अब हम इसे स्मोकी फ्लेवर देने की तैयारी कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी भी ऐड कर देंगे। इससे हमारा खीमे में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और थोड़ा सा देसी घी हम इस कोयले के ऊपर भी डाल देंगे। माशाल्लाह, देखिए हमारा खीमे में स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑफ करके इसको सर्व कर लेते हैं। अब हम इसमें अदरक के जूलियन ऐड कर लेंगे। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ये खीमे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। आप लोग भी इस खीमे को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे रोटी या नान में भी खा सकते हैं। और थोड़े से हरा धनिया और पुदीने के पत्ते से गार्निश कर लेंगे हम। तो लीजिए, बनके तैयार है हमारा शाही तंदूरी खीमा। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।